Hello everyone. Today we will start a new story. Chapter 11, A Tuesday. It's amazing story. You can say it's a magical story. एक जादुई कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे. So the name of this story is A Tuesday. Written by Pamela Landon Travers. So, Pamela Landon Travers was an Australian English writer. जो पामेला लैंडन ट्रेवल्स हैं, पामेला एल्टी हैं, वो एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर हैं who spent most of her life in England, जिन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इंग्लैंड में बिताई है. She is best known for the Mary Poppins series of children's book. वह जानी जाती हैं किस सीरीज़ के लिए? मैरी पॉपिंस के लिए. जो ये स्टोरी है वो भी उन्हीं की सीरीज़ है, मैरी पॉपिंस पर ही है आधारित. उन्हीं के ऊपर वो ज़्यादातर स्टोरीज़ कंटिन्यू करती हैं चिल्ड्रंस बुक, बच्चों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. A Tuesday. सो इस स्टोरी की बेसिक थीम है डायरेक्शन. एक कंपास होता है जो डायरेक्शन बताता है. कंपास मीन्स दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, डायरेक्शंस जो बताता है. और इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं, मीन्स इसमें मुख्य पात्र हैं, एक तो लड़की है जेन, दो ट्विंस हैं एंड देयर गवर्नेस, और उनकी गवर्नेस हैं. गवर्नेस मीन्स अ पर्सन हु टीचेस एंड टेक्स केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स आर बिजी. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बच्चे की अच्छे से देखभाल करे, उसे पाले या उसको टीच करे, ठीक है, बट उसका वो पेरेंट्स नहीं हो, पेरेंट्स कोई और हो, वो उसको दे देते हैं उन्हें पालने पोसने के लिए, ताकि वो, क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं पेरेंट्स, तो उनको बोलते हैं गवर्नेस. सो उनका नेम है गवर्नेस का मैरी पॉपिंस. और एक लड़का है माइकल. सो उसी पर ये स्टोरी आधारित है. सो इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनको एक यंत्र मिलता है. लेट्स सी, हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं वो क्या होता है. कंपास होता है और बहुत वो मैजिकल मूवमेंट करके उसको ऑन करके एकदम एक जादुई सी दुनिया में चले जा करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ऑन एन आफ्टरनून walk to the park with his sister Jane. The twins and their governess Mary Poppins. एक लड़की है जेन और ट्विंस हैं, मतलब दो हैं बच्चे, ट्विंस हैं. ट्विंस बोलते हैं जब दो बच्चे एक जैसे होते हैं, ट्विंस हैं. और उनकी एक गवर्नेस है, मीन्स उन बच्चों का पालन पोषण करने वाली एक लेडी है. तो क्या, और एक बच्चा है माइकल नेम का. ओके, तो क्या होता है कि एक बार वो दोपहर की वॉक के लिए जा रहे थे, पार्क में घूमने के लिए दोपहर की वॉक के लिए जा रहे थे. माइकल बैंक्स फाइंड अ कंपास बाय द रोड साइड. माइकल बैंक को, उस लड़के को क्या मिलता है? रोड के किनारे पर एक कंपास मिलता है. मैरी पॉपिंस टेल्स माइकल एंड जेन दैट द कंपास टेक्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड. मैरी पॉपिंस जो हैं, जो गवर्नेंस हैं, वो बोलती हैं जेन से और माइकल से, वो बताती हैं कि यह हमको पूरी दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है. यह जो कंपास है, ये जो यंत्र है, वह हमें पूरी दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी घुमा सकता है.
बट माइकल डज नॉट बिलीव हर, मगर माइकल जो होता है उसको उनकी बात पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देन ऑल एट वंस द मैजिक बिगिंस टू हैपन, तभी क्या होता है, जादू की शुरुआत होती है। देखते हैं कैसे। ओके, मैरी पॉपिंस had a curious expression on her face. You just watch, she said. मैरी पॉपिंस के फेस पर एक जिज्ञासु सी प्रवृत्ति का एकदम एक्सप्रेशन आ जाता है। वो बोलती हैं, देखना अब तुम क्या होता है। She held the compass in her hand and said north. वो क्या करती हैं, कंपास को अपने हाथ में लेती हैं और उससे बोलती हैं नॉर्थ, डायरेक्शन है नॉर्थ, उससे बोलती हैं नॉर्थ। क्या होता है फिर, द लेटर स्लिड राउंड द एरो डांसिंग गिडली। अचानक से क्या होता है, लेटर्स जो होते हैं, जो सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें वो एकदम जल्दी से जल्दी डांस करने लगते हैं। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी होगी टाइम मशीन, जैसे ही उसका बटन ऑन करते हैं अचानक से पूरी दुनिया घूमने लगती है, लेटर्स घूमने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। मैजिकल कोई भी मूवी में ऐसा दिखाते हैं। तो उसमें जो कंपास है उसमें लेटर्स घूमने लगते हैं। सडनली द सराउंडिंग्स ग्रू बिटरली कोल्ड एंड द विंड बिकम टू आइसी। अचानक से क्या होता है, आसपास का जितना भी वातावरण था, जितना भी आसपास मौसम था, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। एंड द विंड बिकम सो आइसी, और जो हवा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। जेन एंड माइकल शट देयर आइज अगेंस्ट इट। जेन और माइकल ने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ज़ोर से, क्योंकि वो बहुत तेज़ हवा थी और बहुत ठंडी थी, तो उन्होंने अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। When they opened them, the park had disappeared. जब वो अपनी आंखें दोबारा से खोलते हैं तो जिस पार्क में वो खड़े थे वो गायब हो जाता है। मतलब अभी तो वो पार्क में घूमने आए थे, अचानक से क्या होता है, माइकल को एक कंपास मिलता है, एक टाइम मशीन अकॉर्डिंग वो हमें डायरेक्शंस बताता है। सो जैसे ही मैरी पॉपिंस उसको ऑन करती हैं और उससे बोलती हैं नॉर्थ, अचानक से वो जो स्लाइड है जल्दी से रनिंग करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, डांसिंग करने लगते हैं फटाफट। एंड देन आसपास का जितना भी वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि माइकल और जेन जो हैं वो अपनी आइज़ नहीं खोल सकते थे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो उन्होंने अपनी आइज़ बंद कर लेते हैं और जब वो अपनी आइज़ को खोलते हैं तो वो पाते हैं कि वो जो पार्क था वो उस टाइम पर नहीं था, वो उस पार्क में नहीं खड़े थे। Instead they were surrounded by great boulders of blue ice and snow. बल्कि वो कहाँ पर अपने आप को पाते हैं कि उनके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ के, और बर्फ़ पिघल रही है, मतलब बर्फ़ पड़ रही है, स्नो है, मीन्स बिल्कुल मौसम ठंडा है। और उनके आसपास बहुत बड़े बड़े ब्लडर्स मीन्स वेरी लार्ज रॉक्स, बहुत बड़े पहाड़ बर्फ़ के थे। ओहो, cried Jane, shivering with cold and surprise. What has happened to us? जेन चिल्लाती है, बहुत शिवरिंग मीन्स बहुत कपकपाते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। तो वो एकदम आश्चर्य से कपकपाते हुए बोलती है, चिल्लाती है कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये मीन्स हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैरी पॉपिंस स्निफ्ड। मैरी पॉपिंस जो है तेज़ी से सांस अंदर खींचती हैं। स्निफ्ड मीन्स होता है तेज़ी से सांस अंदर खींचना। एट द मोमेंट
a huge white polar bear leaped out from behind a rock. उसी क्षण क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा पोलर बेयर मीन्स एक जो इधर ध्रुवी भालू होते हैं, ये आपको पिक्चर में भी दिखाते हैं वाइट कलर के। सो अचानक से क्या होता है, वो आ खड़ा होता है पहाड़ों के पीछे से। वो जो बर्फ के पहाड़ थे उनकी पहाड़ों के पीछे से वो आ खड़ा होता है सामने। He stood on his hind legs and hugged Mary Poppins. वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा था और मैरी पॉपिंस के को हग करता है, मीन्स उनको आके अचानक से गले मिलता है। वेलकम टू द नॉर्थ पोल, ही सेड स्माइलिंग वाइडली। वह क्या बोलता है, नॉर्थ पोल मीन्स उत्तर की दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ। तो वो बोलता है नॉर्थ पोल पर आपका स्वागत है, बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ। जो ये भालू होता है, पोलर बेयर होता है, वह बोलता है। जेन एंड माइकल ट्रम्बल्ड, जेन और माइकल जो होते हैं वो उससे डरने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं। डिड पोलर बेयर ईट चिल्ड्रन, दे वॉन्डर्ड। क्या पोलर बेयर जो होते हैं ये, क्या वो बच्चों को खाते हैं, क्या ये पोलर बेयर बच्चों को खाते हैं, वो डरते हुए पूछते हैं, बहुत कपकपाते हुए। उन्हें डर लग रहा था इस पोलर बेयर से। यू आर शिवरिंग, द बेयर सेड काइंडली। तुम कांप रहे हो, बेयर ने उनसे बहुत दयालुता पूर्वक, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर पूछा। अरे तुम तो कांप रहे हो, ये बेयर उनसे बोलता है, जेन और माइकल से, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेट मी गेट यू अ लिटिल स्नैक, चलो मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाने दो। वो उनके लिए कुछ लाना चाहता है, कुछ खाने के लिए, पोलर बेयर। देन he sprang into the blue-green water and came up with a herring. अचानक से क्या होता है, वो अपना जो हाथ जो होता है वो एक ठंडे से ब्लू कलर के वाटर में डालता है और अचानक से उनके लिए एक हेरिंग लाता है। व्हाट इज़ हेरिंग? अ स्मॉल सिल्वरी फिश। हेरिंग एक टाइप की मछली होती है। तो क्योंकि पोलर बेयर जो होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं मछली पकड़ने के लिए, बस वो एकदम से हाथ डालते हैं पानी में और उनके हाथ में मछली आ जाती है। तो वो पानी में हाथ डालता है पोलर बेयर एंड उनके लिए एक हेरिंग लेकर आता है, एक छोटी फिश सिल्वर कलर की उनके लिए ले आता है। ही टग्ड द फिश इनटू मैरी पॉपिंस हैंड। वह क्या करता है, मैरी पॉपिन के हाथ में वो फिश दे देता है, वो मछली दे देता है। टेल मी समथिंग, ही बिगिन। और कुछ बताओ, कुछ बातें बताइए, पोलर बेयर उनसे बोलता है। ही बिगिन, वे स्टार्ट करता है। बट मैरी पॉपिंस इंटरप्टेड हिम। मैरी पॉपिंस जो है वो उसको रोक देती हैं। किसको? पोलर बेयर को। पोलर बेयर मीन्स उनसे बातें करना चाहता है, उन बच्चों से बातें करना चाहता है, उनके लिए स्नैक भी लेकर आता है, हेरिंग लेकर आता है, फिश खाने के लिए, और उनसे बातें करना चाहता है। बट अचानक से मैरी पॉपिंस उसको रोक देती हैं। वी आर ऑन अ वर्ल्ड टूर एंड हैव टू लीव। मैरी पॉपिंस बोलती हैं, अरे हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हम एक वर्ल्ड टूर पर, संसार के पूरे टूर पर, वर्ल्ड टूर होता है उस पर निकले हुए हैं और हमें अभी जाना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर द फिश। और इस फिश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब वो यहाँ से चले जाते हैं। अचानक से क्या फिर होता है, साउथ, शी सेड टू द कंपास। वो कंपास से क्या बोलती हैं, अब साउथ।
साउथ मीन्स दक्षिण, दक्षिण का जो इधर पॉइंट होता है वो उसकी तरफ उसको बोलती हैं। किससे बोलती हैं? कंपास से। वो जो उनके पास एक मैजिकल कंपास है, डायरेक्शन बताता है और वो उनको उसी एरिया में पहुंचा देता है। अब मैरी पॉपिंस बोलती हैं उससे साउथ। देन क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, कितना ब्यूटीफुल पेज है। देखिए आप, बिल्कुल ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, लीव्स, बटरफ्लाइज। ओके, देन जब वो मैरी पॉपिंस उससे साउथ की साइड बोलती हैं, देन क्या होता है देखते हैं। जेन एंड माइकल फेल्ट द वर्ल्ड स्पिनिंग राउंड देम। जेन और माइकल फिर से अपने महसूस करते हैं कि उनके चारों तरफ पूरा संसार घूम रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई टाइम मशीन या कोई ऐसी जादुई मूवी हो, अचानक से बटन दबा देते हैं वॉच का या टाइम मशीन का, तो पूरा संसार, वो इंसान तो वहीं खड़े रहते हैं बट उनके चारों तरफ पूरा संसार घूम रहा होता है। तो जेन और माइकल फिर से वही सब चीज़ें फील कर रहे होते हैं कि पूरा संसार उनके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है। द एयर ग्रू सॉफ्ट एंड वार्म एज दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ लीफी जंगल। क्या होता है, जो हवा होती है, अभी तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी नॉर्थ में, साउथ में क्या होता है, द एयर ग्रू सॉफ्ट, जो हवा होती है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और थोड़ी गर्म हो जाती है। और वह अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, एक जंगल में। ये भी जंगल का ही पिक्चर है, एक लीव्स ही लीव्स, तो वो अपने आप को एक लीफी जंगल में, बहुत ज़्यादा घने से जंगल में अपने आप को पाते हैं, हरी भरी जंगल में एकदम। वेलकम श्रिक्ड अ लार्ज Welcome, shrieked a large hyacinth macaw. अब ये hyacinth macaw क्या है? इट्स अ पैरट। hyacinth macaw एक तोते की प्रजाति है जो कि मोस्टली साउथ की साइड, साउथ अमेरिका की साइड पाया जाता है। ये जो पैरट होता है ये अबाउट 1 मीटर तक होता है, इतना बड़ा होता है, अबाउट 1 मीटर। और ये अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा पैरट कहलाता है, सबसे बड़ा होता है ये फ्लाइंग पैरट। ओके, सो ये पैरट है। सो क्या होता है, फिर उनका वेलकम करता है ये हाइसिंथ मको। ये जो पैरट है वो उनका वेलकम करता है विद आउट स्ट्रेच्ड विंग्स, अपने विंग्स को, अपने परों को स्ट्रेच करके, खींच कर, थोड़ा सा फड़फड़ा कर उसको, उनका स्वागत करता है। मैरी पॉपिंस, हाउ नाइस टू सी यू, विल यू वेट। मैरी पॉपिंस से कहता है, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्या तुम थोड़ा इंतज़ार करोगे। Alas, we can't. We are on our way round the world. मैरी पॉपिंस बोलती हैं, दुख की बात है कि हम नहीं रुक सकते हैं तुम्हारे साथ। मैं जो हाइसिंथ मका होता है वो उनको बोलता है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुम लोगों को देखकर यहाँ पर, क्या तुम थोड़ा सा वेट करोगे। बट जो मैरी पॉपिंस होती हैं वो दुख प्रकट करते हुए बोलती हैं, नहीं, हमें एक्चुअली हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं तुम्हारे साथ, हमें ना वर्ल्ड टूर पर जाना है, हमें पूरे संसार में घूमना है। What a journey! Well, at least eat some bananas instead of the wriggling fish. वो बोलता है पैरट कि ठीक है, क्या जर्नी है, ओके ठीक है, मगर कम से कम कुछ बनानास तो खा लो, इसकी बजाय जो ये आपके पास ये फड़फड़ा रही है ये मछली, रिंग मीन्स ट्विस्टिंग एंड टर्निंग विथ क्विक मूवमेंट्स। जब फिश को पानी में से बाहर निकाल देते हैं तो कैसे फड़फड़ाती है ना। अभी उन्हें नॉर्थ पर वो फिश दी थी, किसने दी थी, पोलर बेयर ने दी थी उनको फिश, तो वो फिश अभी फड़फड़ा ही रही थी। तो जो पैरट होता है वो बोलता है उनसे, अरे
कुछ बनानास, कुछ केले खा लो, तुम बनानास खा लो, इस फड़फड़ाती हुई मछली को छोड़ो अभी। बट मैरी पॉपिंस शूक हर हेड एंड सेड ईस्ट। मैरी पॉपिंस क्या होती हैं, अपने सिर को घुमाती हैं, मगर अचानक से क्या होता है, मैरी पॉपिंस अपने सर को घुमाती हैं और उससे बोलती है कंपास से ईस्ट। जेन एंड माइकल वर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वांटेड टू ईट सम बनानास। जेन और माइकल जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो बनानास वो दे रहे थे, पैरट वो जो दे रहा था वो उसको खाना चाहते थे। बट मैरी पॉपिंस क्या होती है, अचानक से ईस्ट बोल देती हैं उस कंपास से। तो वो काफ़ी गुस्से भी थे और वो दुखी थे कि हमें तो वो बनानास खाने थे और इन्होंने एकदम ईस्ट बोल दिया। देन फिर क्या होता है, अगेन द वर्ड वेंट स्पिनिंग राउंड देम and they would themselves in a grassy clearing surrounded by bamboo trees। अचानक से क्या होता है, फिर से दोबारा से जैसे ही वो ईस्ट बोलती हैं, फिर से संसार एकदम से घूमने लगता है टाइम मशीन के अकॉर्डिंग। जैसे पूरा संसार घूमा और वो अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, एक ग्रासी, एक घास से भरे जगह पर पाते हैं। एक बड़ा सा खुला हुआ स्पेस होता है, एक जंगल होता है, बैम्बू ट्रीज होते हैं, वहाँ पेड़ होते हैं। सो अपने आप को वहाँ पर वो पाते हैं। बैम्बू ट्रीज मीन्स बांस के पेड़, बांस के बड़े बड़े लंबे लंबे से पेड़ होते हैं। अचानक से ईस्ट की साइड वो वहाँ अपने आप को पाते हैं। ग्रीन पेपर लाइक लीव्स रस्टल्ड, जैसे कि पत्ते सूख जाते हैं और सूख कर उड़ने लगते हैं ना, बहुत हल्के हो जाते हैं, पेपरे हो जाते हैं, उनको पेपर, ग्रीन पेपर लाइक बोला गया है। तो वो आसपास रस्टेड इन द ब्रीज, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। ग्रीन पेपर रस्टेड इन द ब्रीज, हवा में उड़ रहे होते हैं और वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं। एंड अबव द क्विट swishing they could hear a steady rhythmic sound। फिर क्या होता है, और वहीं पर वो कुछ रिदमिक मीन्स द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स, एक सेम सा रिपीटेड सा बार बार साउंड अचानक से वो सुनते हैं। ग्लैंसिंग राउंड दे सा अ लार्ज फ्यूरी शेप ब्लैक विथ ब्लॉचेस ऑफ वाइट। अचानक से उन्हें दिखता है, क्या देखते हैं वो, एक बड़ा सा फरी सा कुछ है, मीन जिसके फर हैं, फरी शेप का कुछ देखते हैं, ब्लैक कलर का है और उस पर वाइट कलर के ब्लॉचेस हैं। ब्लॉचेस मीन्स क्या होता है, मार्क्स ऑन द स्किन, पैचेस। जैसे आप कोई भी डॉगी होता है या कोई भी एनिमल होता है, कभी कभी उसके स्किन पर आप मार्क्स देखते हैं, धब्बे देखते हैं, वाइट ब्राउन, तो वो कुछ इस टाइप की चीज़ देखते हैं फरी सी, और उसके ऊपर ब्लॉचेस हैं, मार्क हैं उसकी स्किन पर। जेन एंड माइकल गेज्ड एट ईच अदर, जेन और माइकल जो होते हैं वो एक दूसरे को घूरते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। जैसे अचानक से देखते हैं ना, अरे ये क्या है, तो वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेन एंड माइकल। वाज इट अ ड्रीम फ्रॉम विच दे वुड वेक और वाज इट रियली अ पांडा, कि क्या हम ये सपना देख रहे हैं या अपनी आंखों के सामने सचमुच एक जीते जागते पांडा को देख रहे हैं। ये पांडा है सच में। द पांडा ड्रू अ लॉन्ग ब्रेथ, क्या होता है, पांडा एक लंबी सांस लेता है। देखिए एक पिक्चर है, ब्यूटीफुली एकदम पिक्चर बनाया है, यहाँ पर पांडा को भी बैठा हुआ दिखाया गया है। देखिए ये आराम कर रहा है पांडा। वो इसको देखकर कहते हैं अरे ये तो पांडा है। देन whoever it is
प्लीज़ गो अवे, आई रेस्ट इन द आफ्टरनून। तो वो पांडा क्या बोलता है, पांडा अभी हमने पीछे पिक्चर में देखा था, पांडा रेस्ट कर रहा होता है पेड़ से लगकर। तो वो पांडा बोलता है तुम जो कोई भी हो प्लीज़ चले जाओ, मैं दोपहर में आराम करता हूँ। ऑल राइट एंड देन परहैप्स, मैरी पॉपिंस कंटिन्यूड, यू विल बी सॉरी यू मिस्ड अस। मैरी पॉपिंस बोलती हैं ठीक है हम चले जाएंगे, मगर शायद तुमको तब दुख होगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी हम जाने ही वाले हैं, हम तो कौन से यहाँ पर रुक रहे हैं, मगर बाद में तुम हमको मिस करोगे। द पांडा ओपन्ड वन आई, पांडा क्या करता है अपनी एक आंख को खोलता है। ओह इट्स यू माई डियर गर्ल, ही सैड स्लीपीली। पांडा अपनी एक आंख खोलता है और बोलता है ओह ये तुम हो प्यारी लड़की, और वह थोड़ा सा नींद में उनसे बोलता है वेयर विल यू स्टे, तुम कहाँ पर रुकोगे। आई विल हैव टू मेक अ होम फॉर यू ऑल, मेरे पास तुम सब के लिए एक घर है। देयर वुडंट बी इनफ रूम इन माइन। He nodded at a neat shelter made of leaves and bamboo sticks, कि यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा है। उसने अपना सर हिलाया और अपने साफ सुथरे से शेल्टर पे जहाँ पर वो रहता था पांडा, जो कि बना हुआ था बैम्बू से और स्टिक से, बैम्बू स्टिक से, बांस की स्टिक्स होती हैं बड़ी बड़ी, उससे बना हुआ था और पत्तों से बना हुआ था। सो वी आर नॉट स्टेइंग, मैरी पॉपिंस एश्योर्ड हिम। मैरी पॉपिंस उसको यकीन दिलाती हैं अरे हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। एश्योर्ड में सैड समथिंग विद कॉन्फिडेंस, कि हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। वी आर टेकिंग अ लिटिल ट्रिप राउंड द वर्ल्ड, हम बस छोटी सी ट्रिप कर रहे हैं, पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की छोटी छोटी सी सब जगह की ट्रिप कर रहे हैं। वेयर विल यू स्टे, पांडा बोलता है तुम लोग कहाँ पर रुकोगे। आई विल हैव टू मेक अ होम फॉर यू ऑल, मेरे को तुम सभी के लिए एक घर बनाना पड़ेगा। देयर वुडंट बी इनफ रूम इन माइन, मेरे पास जो ये घर है ये मेरा, वो बहुत छोटा है, ये सिर्फ मेरे लिए ही काफ़ी है, तो मुझे एक तुम्हारे लिए नया घर बनाना पड़ेगा। वो पांडा उनसे बोलता है। ही नोडेड एट अ नीट शेल्टर मेड ऑफ लीव्स एंड बैम्बू स्टिक्स, मीन्स वो बोलता है पांडा कि मुझे आपके लिए एक शेल्टर मीन्स होता है पनाहगाह, मीन्स घर, बैम्बू स्टिक से और पत्तियों से एक घर बनाना पड़ेगा अगर आप लोगों को यहाँ पर रुकना है। वी आर नॉट स्टेइंग, मैरी पॉपिंस एश्योर्ड हिम, वी आर टेकिंग अ लिटिल ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। मैरी पॉपिंस उसको विश्वास दिलाती हैं अरे हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, हम नहीं रुक रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ एक छोटे से ट्रिप के लिए निकले हैं पूरे वर्ल्ड के। मैरी पॉपिंस उससे बोल देती हैं पांडा से अरे नहीं रुको, हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। द पांडा गिव एन enormous yawn. Never mind my dear, Mary, pluck a few young bamboo shoots. They'll sustain you till you get home. जो पांडा होता है एनॉर्मस होता है, बड़ी सी उबासी लेता है, मीन्स जम्भाई लेता है पांडा, क्योंकि पांडा जो था वो नींद में था। बड़ी सी जम्भाई लेकर के बोलता है अरे कोई बात नहीं मैरी, ऐसा करो तुम लोग यहाँ से कुछ बैम्बू शूट्स, बैम्बू शूट्स मीन्स यंग बैम्बू प्लांट्स, छोटे जो बैम्बू प्लांट्स हैं वो तोड़ लो और जो तुम्हें आगे के लिए घर तक जाने के लिए तुम उनको यूज करते रहोगे। He nodded at Jane and Michael. Tickle me gently,
बिहाइंड द ईयर्स दैट ऑलवेज सेंड्स मी टू स्लीप। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पांडा उनसे, जेन और माइकल से बोलता है कि अरे तुम से एक काम करो, मेरे जो कान के पीछे थोड़ा सा हाथ फहरा दो, मीन्स जैसे सहलाना होता है, टिकल होता है, तो मेरे हाथ मेरे सर कान के नीचे थोड़ा सा टिकल कर दो, थोड़ा सा सहला दो, इसी से ही मुझको नींद आती है, वो पांडा उनसे बोलता है। ईगरली दे सैट डाउन बिसाइड हिम एंड स्ट्रोक्ड द सिल्की फर। बहुत ईगरली मीन्स बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत ज़्यादा खुशी से, उत्सुक होकर वे उसके पास बैठ जाते हैं। एंड स्ट्रोक्ड द सिल्की फर, और स्ट्रोक्ड मीन्स होता है मूव्ड देयर हैंड्स जेंटली ओवर समथिंग, अपना हाथ कहीं पर बहुत प्यार से सहलाना, या किसी को बहुत प्यार से फहराना, या किसी को जैसे हम सहलाते हैं, किसी भी एनिमल को, हम पेट एनिमल होते हैं, हम उनको सहलाते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने पांडा को सहलाया। किसने सहलाया? जेन और माइकल ने। नेवर अगेन दे वर श्योर ऑफ इट वुड दे हैव द चांस ऑफ स्ट्रोकिंग अ पांडा। और वो अपने आप से ही पूछते हैं, बोलते हैं कि हमें ये मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी पांडा पर हाथ फहरा रहे हों, उसको सहला रहे हों? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये चांस हमें कभी नहीं मिलेगा। The furry shape settled itself and as they stroked the snore began its rhythm। तो जैसे ही उन लोगों ने उसको फहराना, उसको सहलाना शुरू किया, उस पर हाथ फेरना शुरू किया उसके कान के पीछे, वैसे ही उसको नींद आनी शुरू हो गई। स्नोर मीन्स होता है खर्राटे लेना। वो अपने साउंड के साथ, रिदम में उसी एक खर्राटे की साउंड निकलता है, उन्हीं खर्राटों के साथ सोना उसने स्टार्ट कर दिया पांडा ने। He is asleep, said Mary Poppins softly. She beckoned to the children and flicked her wrist, and the compass understood for the spinning began again. वह सो गया है, वह सो चुका है, मैरी पॉपिंस ने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि पांडा जो था वो सो गया था, ताकि वो ना जगे, तो इसीलिए मैरी पॉपिंस ने बहुत धीरे से बोला, अरे यह सो गया है। शी beckoned to the children, beckoned to the children, beckoned means made a signal with the hand or the head to the ask, जिसके हाथ से बोलते हैं ना कि सिग्नल दे देते हैं, चलो बस अब हम चलते हैं, बस बहुत हो गया, तो वैसे ही उन्होंने बच्चों को सिग्नल दिया अपने हाथ से कि हम चलते हैं। एंड फ्लिक्ड हर रिस्ट, फ्लिक्ड मीन्स होता है मूव्ड सडनली एंड क्विकली, उन्होंने अपनी जो कलाई को फ्लिक्ट करना शुरू किया। एंड द कंपस अंडरस्टूड, और जो कंपस था उनके पास वो समझ गया था कि क्या करना है। फॉर द स्पिनिंग बिगिन अगेन, और उसने कंपस ने दोबारा से बहुत तेजी के साथ घूमना शुरू कर दिया था। हिल्स एंड फॉरेस्ट्स वेंट डांसिंग राउंड देम टू अनहेयर्ड म्यूजिक, देन अगेन द वर्ल्ड वाज स्टिल एज इफ इट हैड नेवर मूव्ड। फिर क्या होता है, फिर दोबारा से क्या होता है, उनके चारों तरफ जो जब सारी जगह, पूरा फॉरेस्ट, सारे पहाड़ उनके चारों तरफ घूमने लगे एक अलग से साउंड के साथ, म्यूजिक के साथ, फिर वर्ड वाज अगेन द वर्ड वाज स्टिल, और फिर दोबारा से वह रुक गया, फिर उसके बाद रुक गया, अचानक से मूव होकर, बहुत ज़्यादा डांसिंग होकर उसमें कंपास में, और फिर वो रुक जाता था स्पिनिंग होकर, फिर से वो रुक जाता है। फिर क्या होता है, दिस टाइम दे फाउंड देमसेल्व्स ऑन अ लॉन्ग वाइट शोर एंड बिफोर देम was a large black and grey dolphin। अब वह कहाँ पर पहुँचते हैं इस बार वो एक बहुत सी लंबी सी वाइट कलर के शोर पर, मतलब नदी के किनारे पर जा पहुँचते हैं। उनके सामने बिल्कुल वाइट कलर का बहुत बड़ी नदी है,
एंड उसी के सामने एक बहुत बड़ी सी विशाल ब्लैक और ग्रे कलर की डॉल्फिन है, डॉल्फिन फिश है, उनके सामने आ जाती है। इज दैट यू अमेलिया, कॉल्ड मैरी पॉपिंस। मैरी पॉपिंस ज़ोर से बोलती हैं एक्साइटेड होकर, अरे ये तुम हो अमेलिया। अमेलिया कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन का नेम क्या है? अमेलिया। तो मैरी पॉपिन बोलती हैं, अरे तुम हो ये अमेलिया। द डॉल्फिन ब्लू सम सैंड फ्रॉम हर नोज एंड येल्ड विथ सरप्राइज, इट्स मैरी पॉपिंस। डॉल्फिन क्या होती है? अमेलिया मीन्स जिसका नेम है अमेलिया, इस डॉल्फिन का, वो अपनी नोज से सैंड को, वहाँ के पड़े आसपास के रेत को उठाती है और उनके तरफ फेंकती है और बहुत खुशी के साथ सरप्राइज होकर कहती है, अरे ये तो तुम हो मैरी पॉपिंस। वेल व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? अमेलिया ग्रिन्ड एट जेन एंड माइकल, द सीवीड हियर इज एक्सलेंट। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, डॉल्फिन जो होती है बहुत ज़्यादा उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह बोलती है, वेल अच्छा जल्दी से ये बताओ तुम लोग क्या लेना पसंद करोगे। जैसे कोई गेस्ट आता है हमारे यहाँ पर और हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लेना पसंद करोगे, तो ऐसे ही अमेलिया मीन्स डॉल्फिन उन लोगों से पूछती है, अरे तुम क्या लेना पसंद करोगे। ग्रिंड मीन्स होता है स्माइल बोल्डली, बहुत अच्छे से स्माइल करके जेन और माइकल से वो पूछती हैं डॉल्फिन, अरे क्या लेना पसंद करोगे तुम। द सीवीड हियर इज एक्सीलेंट, यहाँ का जो सीवीड है, सीवीड मीन्स अ ग्रीन ब्राउन और डार्क प्लांट दैट ग्रोज इन द सी। एक प्लांट होता है समुद्र के अंदर, डार्क कलर का, ब्राउन कलर का, जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, उसी के अंदर उगता है। तो वो ये बोलती हैं, अरे यहाँ का सीवीड बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, क्या तुम वो लेना पसंद करोगे। नेक्स्ट पेज। थैंक यू अमेलिया, बट वी हैव टू बी होम इन अ हाफ मिनट। Mary Poppins laid a firm hand on the handle of the palm. क्या होता है? मैरी पॉपिंस बोलती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमेलिया, मगर क्या है ना, हम लोगों को अभी बिल्कुल हाफ मिनट में घर पहुंचना है, हम लोगों को जाना है। मैरी पॉपिंस लेड अ फर्म हैंड, मैरी पॉपिंस अपने हाथ को उस हैंडल पर, प्रैम के हैंडल पर। प्रैम मीन्स क्या होता है? जैसे बच्चों की गाड़ी होती है ना, जैसे इसमें दिखाया भी गया है इस पिक्चर में, ये जो ट्विन स्लेटें हैं, ये जो बच्चे के लिए होती है उसको बोलते हैं प्रैम। तो वह बोलती हैं कि प्रैम पर हाथ रखते हुए कि अरे हमें बिल्कुल अभी जाना है। अमेलिया वाज क्लियरली डिसअपॉइंटेड, अमेलिया जो होती है बहुत निराश हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो आए थे और अभी एकदम से मैरी पॉपिंस बोली कि हमको जाना है। What kind of visit is that? Next time you must stay for tea and we'll all sit together on a rock and sing a song to the moon. Amelia squeaked. अमेलिया बोलती हैं, अरे ये किस टाइप की विजिट थी? मीन्स अभी तो आप आए थे और अभी जा रहे हो, इसलिए अमेलिया यहाँ पर ये पूछती है कि भाई किस टाइप की विजिट थी ये आपकी। नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब तुम आओ तो चाय के लिए ज़रूर रुकना एंड हम लोग साथ में समय गुजारेंगे और वहाँ पर बैठेंगे रॉक पर, पहाड़ियों पर बैठेंगे और सॉन्ग गाएंगे मून के लिए, अमेलिया ने बोला। वेल, au revoir. Au revoir, this is a French word. It means goodbye. मीन्स फ्रेंच वर्ड है ये। फ्रेंच लोग जो जब गुड बाय बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ गुड बाय कहते हैं, ऐसे ही वो बोलते हैं और रिवॉर या फिर और रिवोवा। सो ये गुड बाय कहने का वक्त था। बट मैरी, आर यू गोइंग टू टेक दैट हियरिंग विथ यू? अमेलिया आइड द फिश इन मैरी पॉपिंस हैंड। अमेलिया ने मैरी पॉपिंस के हाथ में वो फिश देखते हुए बोला कि अरे मैरी, क्या तुम ये हियरिंग जो उनको
पॉलर बेयर ने दी थी ना, वो जो फिश दी थी, हेरिंग दी थी, सिल्वर स्मॉल फिश दी थी, तो उसको देखते हुए वो पूछती हैं कि क्या तुम ये अपने घर पर लेकर जाओगे, ये तुम साथ में लेकर जाओगे? नो, आई एम प्लानिंग टू थ्रो इट बैक टू द सी। मैरी पॉपिंस हैड द फिश aloft, ready, steady, go, she cried. सो जब एमिलिया ने मैरी पॉपिंस से पूछा कि अरे ये जो फिश है वो क्या तुम अपने साथ लेकर जाओगी, ये हेरिंग को साथ में लेकर जाओगी? तो मैरी पॉपिंस ने रिप्लाई किया, अरे नहीं नहीं, मैं इसको साथ नहीं लेकर जाऊंगी, मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसको वापस से समुद्र में फेंक दूँ। जो समुद्र था सामने, उसने उसमें फेंकने के लिए जोर से चिल्लाया मैरी पॉपिंस ने, रेडी स्टेडी गो। एंड एज इफ इट वर अ बर्ड द हेरिंग swooped up the splashed into the sea। और जैसे कि एक किसी बर्ड को उड़ाते हैं, मैरी पॉपिंस ने उस मछली को, उस हेरिंग को ऐसे फेंका जैसे कि किसी बर्ड को उड़ा रही हूँ। द हेरिंग swooped मीन्स मूव्ड रैपिडली, मतलब बहुत ज़ोर से, एकदम से तेज़ी के साथ गई और समुद्र में जा कूदी, जो वो फिश थी, हेरिंग थी। द डॉल्फिन वॉज आफ्टर इट इन अ सेकेंड, अ डार्क शेप रिपलिंग थ्रू द वाटर। जेन एंड माइकल कुड हार्डली ब्रेथ। डॉल्फिन एकदम से एकदम सेकंड में उस जो वाटर था उसमें जा मिली, एकदम उसमें उसने छलांग लगा दी उस डॉल्फिन ने। रिपलिंग मीन्स मूविंग स्विफ्टली लाइक स्मॉल वेव्स, ऐसे मतलब चलना एकदम बहुत धीमे धीमे। उसने एकदम, डॉल्फिन ने उसके साथ साथ में ही छलांग लगा दी जैसे ही उन्होंने, मैरी पॉपिंस ने वो हेरिंग को फेंका, उस फिश को फेंका। जेन और माइकल ने एकदम सांस भरी और ज़ोर से चिल्लाए, एकदम जैसे कि रेस होती है ना, डॉल्फिन भी जा रही है और वो वाली फिश भी जा रही है जो भी मैरी पॉपिंस ने फेंकी है वो हेरिंग। तो जेन और माइकल ने ज़ोर से बोले, हेरिंग हेरिंग हेरिंग, येल्ड माइकल इफ द हेरिंग एंड द डॉल्फिन वर रेसिंग, ही वांटेड द हेरिंग टू विन। तो ये दोनों बच्चे ऐसे सोच रहे थे वहाँ पर कि ये इन दोनों की रेस हो रही है। जैसे ही मैरी पॉपिंस ने वो वाली फिश फेंकी, तुरंत ही डॉल्फिन भी उसके साथ साथ एकदम से कूद पड़ी उस समुद्र में, और माइकल जो था वो हेरिंग के साथ था। तो माइकल ज़ोर से चिल्लाने लगा, हेरिंग हेरिंग, जैसे किसी को हम ज़्यादा बूस्ट करते हैं, उसको ज़्यादा साथ होते हैं तो उसका नाम लेने लगते हैं कि तुम ही जीत कर आओ। तो माइकल जो था वो हेरिंग हेरिंग चिल्लाने लगा, और जो डॉल्फिन वो रेस कर रही थी, ही वांटेड टू द हेरिंग टू विन। माइकल जो था वो चाहता था कि हेरिंग इस रेस में विन हो। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग माइकल? मैरी पॉपिंस साउंडेड फिरोशियस। तो ये तुम क्या कर रहे हो माइकल? मैरी पॉपिंस ने, फिरोशियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत गुस्से से कहा, अरे तुम माइकल ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो हेरिंग हेरिंग? तो देन ही लुक्ड एट हर फॉर अ मोमेंट एंड देन टर्न टू द सी। माइकल ने मैरी पॉपिंस को एक क्षण के लिए देखा, जैसे ही हमें कोई डांटता है हम उनकी तरफ देखते हैं, और जैसे ही उनकी तरफ देखकर, मैरी पॉपिंस की तरफ देखकर माइकल ने दोबारा से समुद्र की ओर मुड़ा, तो क्या होता है, बट द सी वॉज नॉट देयर। सी जो था, समुद्र तो जो था वो तो अब यहाँ पर नहीं रहा। देयर वॉज नथिंग बट अ नीट ग्रीन लॉन, जेन बिसाइड हिम, द ट्विंस इन द प्रैम एंड मैरी पॉपिंस पुशिंग इट इन द मिडिल ऑफ द पार्क। जैसे ही माइकल ने मैरी पॉपिंस की तरफ देखकर वापस से समुद्र की तरफ देखा तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, कोई समुद्र नहीं था अब।
और वो कहाँ पर थे बस अब वापस से उसी उसमें ग्रीन लॉन में, जो हरे कलर का हरा जो पार्क में, जिस पार्क में वो आए थे वो तो वहीं पर ही थे। जेन जो थी वो उनके साइड में थी, जैसे कि इस पिक्चर में है। जेन जो थी वो उसके साइड में थी। द ट्विंस इन द प्रैम, जो ट्विंस थे, बच्चे थे, वो प्रैम के अंदर थे। एंड मैरी पॉपिंस पुशिंग इट इन द मिडिल ऑफ द पार्क, और इस पार्क के बीचों बीच मैरी पॉपिंस उसको पुश कर रही थी उनकी प्रैम को। सो यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। आई होप यू एंजॉयड इट। दिस इज द स्टोरी एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैरी पॉपिंस बाय P.L. ट्रेवर्स। ये स्टोरी जो लिखी है वो P.L. ट्रेवर्स ने लिखी है। सो इस स्टोरी का कंक्लूजन यही है, जो माइकल होता है उसको एक सडनली मिल जाती है टाइम मशीन कहें या फिर उसको दिशा सूचक यंत्र कहें, क्या बोलेंगे उसको, जो स्टार्टिंग में उसको एक कंपास मिलता है। कंपास में दिशा सूचक यंत्र मिलता है, और वो दिशा सूचक यंत्र जो होता है वो एक जादुई मैजिकल होता है। एंड वह मैरी पॉपिंस बताती हैं ये जो जादुई यंत्र है वो आपको जगह जगह पर ले जाएगा जैसे ही बोलोगे। बट माइकल और जेन को इस बात का विश्वास नहीं होता है, एंड वो वापस से ये सारी चीज़ें उन्हें करके दिखाती हैं। ओके, नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। मैच द कंपाउंड वर्ड्स इन A with suitable nouns in B. Then write them as shown in the example. आपको मैच करने हैं ये वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स जो हैं, इधर वाले कंपाउंड वर्ड्स हैं, ये मैच करने हैं आपको नाउन से। जैसे कि ब्रांड न्यू आपको मैच करना है कार, F। नंबर 2 है आपका हार्ड वर्किंग, ये मैच करना है आपको गर्ल। नंबर 3rd वन इज वेल फर्निश्ड, मैच करना है आपको फ्लैट, वेल फर्निश्ड फ्लैट। नंबर 4 है आपका लो लेइंग, ये आपको मैच करना है ए, एरियाज। 5th वन इज स्वीट स्मेलिंग, सो बी flowers, sweet smelling flowers. And the last one is handmade, means paper, handmade paper, ये आपको मैच करना है पेपर से। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।